अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा दर्स है दो ज़बर या तनवीन। तो देखिए यहाँ पे दो ज़बर के बाद फ़ौरन तनवीन यानी दो ज़बर वाला दर्स लाया गया है ताकि हम ज़बर और दो ज़बर में क्या फ़र्क है ये अच्छी तरह जान सकें, दोनों को कैसे अदा कर सकते हैं, दोनों को पढ़ने का तरीक़ा क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये हमें जानने के लिए ये ज़बर के बाद फ़ौरन के दो ज़बर वाला दर्स हमें इस कायदे में लाया गया है। तो इस दर्स का पहला कायदा है दो ज़बर। पहला कायदा ये है कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो ज़बर के बाद तनवीन का नाम सुना है, तो ये तनवीन किसे कहते हैं उसी की वजाहत यहाँ पे कायदा नंबर 1 में की जा रही है कि तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश तीनों को भी तनवीन कहते हैं। तन्हा दो ज़बर है तो उसे भी तनवीन कहेंगे, दो ज़ेर को भी तनवीन कहेंगे और दो पेश को भी तनवीन कहते हैं। तो इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि हरूफ तनवीन पर बाज़ औक़ात गुन्ना किया जाता है। मतलब जिस हर्फ पे तनवीन आती है उस हर्फ पर बाज़ औक़ात बाज़ जगह पे गुन्ना किया जाएगा। तो देखिए तनवीन कहाँ पे आती है, शुरू में आती है या दरमियान में आती है या आखिर में आती है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि निस तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आती है। कलमे के आखिरी हर्फ पर हमेशा तनवीन वहीं पे आती है, ना तो कभी भी तनवीन शुरू में आती है और ना ही दरमियान में आती है। तनवीन चाहे दो ज़बर की हो, दो ज़ेर की या दो पेश की हो, हमेशा आखिरी हर्फ पर ही आती है। तो इस कायदा नंबर 1 में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा जो क्या था, गुन्ना। तो गुन्ना का क्या मतलब है, गुन्ना किसे कहते हैं, तो उसी की वजाहत कायदा नंबर 2 में की जा रही है। नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। तो देखिए नाक में बाज़ औक़ात हम क्या है, नाक में आवाज़ ले जाकर हरूफ को अदा करते हैं, तो उसी को क्या है गुन्ना कहा जाता है। जैसे देखिए एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, इन्ना। तो जब हम इन्ना पढ़ते हैं, इन्ना हो या अन्ना हो, नून पे जब तशदीद आती है तो उस नून पे हम गुन्ना करेंगे। यानी देखिए अब इन्ना, यहाँ पे नून पे तशदीद आई तो यहाँ पे हम कैसे अदा कर रहे हैं, इन्ना। तो नून की आवाज़ जब हम इसको पढ़ते हैं, इन्ना पढ़ते हैं, तो उस वक्त नून की आवाज़ हमारी नाक में जाती है, तो इसी को क्या है गुन्ना कहते हैं। जो आवाज़ हमारी नाक में हर्फ की जा रही है तो उसी को गुन्ना कहते हैं। तो ये मालूम होगा कि गुन्ना क्या है, किसे कहते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि कितनी देर तक उस आवाज़ को नाक में रोके रखना है, मतलब कितनी देर तक गुन्ना करना है। तो देखिए गुन्ना एक अलीफ़ के बराबर किया जाता है, एक अलीफ़ की मिक़दार है, एक अलीफ़ की मिक़दार हम गुन्ना कर सकते हैं। इसके बाद हिदायत नंबर 1 में हमें क्या है और तरीक़ा बताया जा रहा है तनवीन वाले हर्फ़ को कैसे पढ़ेंगे। हर्फ़ तनवीन के साथ जो अलीफ़ लिखा होता है, तो देखिए दो ज़बर वाली जो तनवीन है वो दो ज़बर वाली तनवीन जब हरूफ पे आती है, हरूफ पे, तो उस वक्त क्या है एक अलीफ़ ज़ायद लिखा हुआ था। ये क्या है ये दो ज़बर वाली तनवीन के साथ ही ख़ास है। जैसे बा दो ज़बर बन, बा अलीफ़ लिखते हैं, हम असल में क्या लिखते हैं, बा अलीफ़ दो ज़बर लिखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त उस अलीफ़ को नहीं पढ़ेंगे। अलीफ़ क्या है लिखने में आएगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उस वक्त अलीफ़ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बा और तनवीन को पढ़ेंगे। जैसे बा नून ज़बर बन को जैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही बा दो ज़बर बन पढ़ेंगे। जैसे ता दो ज़बर तन, इसको कैसे पढ़ेंगे, ता नून ज़बर तन को जैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही ता दो ज़बर तन को पढ़ेंगे। उसके बाद हिदायत नंबर 2 में देखिए हमें बताया जा रहा है कि हरूफ की सही अदायगी का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो जब हम हरूफ को अदा करते हैं तनवीन वाले दो ज़बर वाले हरूफ को, तो उस वक्त हम सही अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। ऐसा ना हो कि बा दो ज़बर बन पढ़ते वक्त बा दो ज़बर बान हो जाए। तो ये अलीफ़ यहाँ पे आया हुआ है, इसको भी पढ़ना है, बा अलीफ़ दो ज़बर बान नहीं पढ़ेंगे। ये अलीफ़ सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। हम उस वक्त किस तरह पढ़ेंगे, बा नून ज़बर बन को जैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही बा दो ज़बर बन को पढ़ेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हुरूफ़ तहज्जी हैं।
یہ حروف تہجی ان کو کیا ہے تنوین کے ساتھ یہاں پہ لکھا گیا ہے دو زبر کے ساتھ. تو دیکھیے ان کو کیسا پڑھتے ہیں, پڑھنے کا طریقہ. الف دو زبر ان, با دو زبر بن, تا دو زبر تن, سا دو زبر سن, جیم دو زبر جن, حا دو زبر حن, خا دو زبر خن, دال دو زبر دن, زال دو زبر زن, را دو زبر رن, زا دو زبر زن, سین دو زبر سن. اسی طریقے سے ہم مکمل حروف تہجی پڑھیں گے. اور یہاں پہ ہم آن بان تان ایسا لمبا لمبا کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. تو یہ الف جو یہاں پہ لکھا ہوا آیا ہے وہ زائد ہے, وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. آگے ہمیں ہدایت نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہجے اور تنوین کی خوب مشق کرنی ہے, کہ تنوین والے حروف کو ہجے کرتے وقت کیسے ہجے کریں گے, اس کو کیسے پڑھیں گے, اس کی ہم کیسے ادائیگی کریں گے, اس کی مشق کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے, جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں, یعنی پر کا مطلب ہے موٹے پڑھے جانے والے جو حروف ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, خوب پر پڑھیں گے, خوب موٹا پڑھیں گے. وہ کون سے حروف ہیں, خا, صاد, ضاد, طا, وا, غین, قاف. تو یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹا پڑھے جاتے ہیں, تو ان کو ہم ہمیشہ موٹا ادا کریں گے. ان میں کیا ہے, نرمی کے ساتھ ان حروف کو نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 3. اس قاعدے میں دیکھیے را کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. ایک قاعدہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا را کا, وہ یہ تھا کہ را پہ اگر زبر آتا ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے, یعنی موٹا پڑھیں گے. تو یہاں پہ وہی را کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے, جب را پر زبر یا 2 زبر ہوں تو اس سے موٹا اور پر پڑھیں. اگر را پہ 2 زبر آتا ہو تو اس را کو بھی پر ہی پڑھیں گے, یعنی موٹا ہی پڑھیں گے. را کے 2 قواعد ہم نے پڑھے ہیں, ایک زبر اور 2 زبر, تو دونوں صورتوں میں را کو موٹا ہی ادا کریں گے. اور آخر میں دیکھیے یہاں پہ قاعدہ نمبر 4 ہے, یعنی اس قاعدے میں ہمیں 2 زبر والے حرف پر وقف کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا, رکنا. تو 2 زبر والے حرف پر ہم کیسے رکیں گے, کیسے ٹھہریں گے, کیسے وقف کریں گے. تو دیکھیے شروع میں ہم نے یہ طریقہ پڑھا ہے کہ 2 زبر والے حرف کے ساتھ کیا ہے, ایک الف زائد لکھا ہوا آتا ہے, تو اس الف کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے جب ہم وقف کرتے ہیں. 2 زبر والے کلمے پر وقف کرنے کی صورت میں اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے. جب ہم وقف کرتے ہیں تو 2 زبر کی جگہ ہم الف کے ساتھ وقف کریں گے. جیسے دیکھیے یہاں پہ ہے سلامن, سلامن. تو جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو تنوین چھوڑ کر تنوین کو نہیں پڑھیں گے, بلکہ جو الف زائد ہم لکھ رہے تھے اس الف کے ساتھ وقف کریں گے. جیسے سلامہ, جنفن ہے, اس پہ ہم وقف کریں گے تو جنفا. اور اسی طریقے سے عملن ہے, اگر وقف کریں گے تو عملا. اس طریقے سے ہم وقف کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے یہ مشق کے لیے کلمات یہاں پہ دیے گئے ہیں, تو ان کو ایک مرتبہ چند کلمات پڑھ کر میں بتاتی ہوں. یہاں پہ ہے عملاً, بشراً, سلاماً, بلداً, اسفاً, حراماً, عرضاً, ثمناً, حسناً, طبقاً, قصصاً, سفہاً, ابداً, بطراً, عجباً. اس طریقے سے اگر ہم وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہم تنوین کے ساتھ ادا کریں گے, اور اگر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم تنوین کے بغیر جو الف وہاں پہ آتا ہے تنوین کو اس الف سے بدل کر ہم پڑھیں گے. جیسے عملا, بشرا, سلما, بلدا, اسفا, حرما, عرضا. اس طریقے سے ہم وقف کریں گے. تو یہ رہا آج کا ہمارا 2 زبر تنوین والا درس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.